मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सपनों को साकार कर रहा नगर निगम धमतरी, जहां गौधन न्याय योजना के तहत सभी वर्गों को मिल रहा लाभ। महापौर ने खरीदे अपने खेती के लिए जैविक खाद। गौधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार यानी कि हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को उपहार दिया और उस दिन से लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा। जहां गांव के एक चरवाहे से लेकर शहरों में डेयरी दूध का व्यवसाय करने वालों का जीवन सुधर गया। इस योजना से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे। जहां सरकार ने गोबर खरीदी शुरू की और गोबर से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता मित्रों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला, रास्ता मिल गया। आज स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वच्छता मित्र आसानी से रोजगार पाकर खुशहाल हैं। इसे तो हमारा बहुत लाभ मिल गए है। पहले तो खाद बनाते रहे हैं और छेना वेना बनाते रहे। तो अभी का है, अभी जब से खाद विभाग में भी गोबर खरीदी चले है, तब से अब उनके लेते हैं सब गोबर ला। तो महीना का आय में कतका बढ़ोतरी हो गए? महीना में आय में वैसे अब खाता माथे पैसा है, तो वैसे ठीक है, बहुत मिल जाते। मिले कला ऐसे महीना दिन में 4,000 5,000 ऐसे मिल जाते। वो खुशहाली है घर से। हाँ, बहुत खुशहाली है। सरकार ले थे भूपेश बघेल बहुत है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे जिसे कि हमारे पशुपालक मन ला बहुत में फल मिला थे, समझो करे से। और लोगन अब खाद भी ले थे। हाँ, जैविक खेती भी चलत है। हाँ है ना। तो कैसे महसूस करते हो आप? बहुत अच्छा। सरकार ला धन्यवाद देना चाहूँ। धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है, अभिनंदन है वाला है नी भूपेश बघेल ला। यहाँ पर हम लोग खाद बनाते हैं गोबर से, और कंडे बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं गोबर से, और जिसका मतलब 100 का वहाँ जलने का काम होता है उसका। आपको इससे रोजगार कैसे प्राप्त होता है? हम लोग को रोजगार बहुत अच्छी मिल रही है, पेमेंट भी मिलते हैं महीने के महीने 6,000, और इससे भी मतलब खाद जो बिकता है उससे भी कुछ लाभ हो रहा है, हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं। गोबर खरीदी से जहां एक वर्ग लाभान्वित हुआ, वहीं दूसरा वर्ग यानी किसान आज वर्मी खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर जैविक खेती कर स्वास्थ्य पर अच्छा काम कर रहा। जहां धमतरी नगर निगम महापौर विजय देवांगन सहित नगर निगम सभापति अनुराग मसीह, जो कि एक किसान भी हैं, और उन्होंने भी जैविक खेती के लिए कदम बढ़ाते हुए अपने खेतों में डालने खाद भारी मात्रा में लिया। जहां वर्मी कंपोस्ट खाद जैविक खेती के अनेकों अनेक फायदे बताएं। जहां बहुत ही कम दर पर खाद उपलब्ध है। जहां रासायनिक खेती से पैदावार तो अधिक होती है, मगर शरीर के लिए नुकसान कितना होगा ये किसी से छुपा नहीं। हम आज से 30 वर्ष पहले की बात करें तो न रासायनिक खेती होती थी और न इतनी बीमारियां इस धरती पर थी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग से। ये जो खाद जो बन रहा है, ये कितना उपयोगी है कृषि कार्य के लिए? किसानों को इसका कितना लाभ मिलेगा? ये जैविक खाद है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फसलों पे, पौधों पे, और इसका उपयोग अपन गार्डन में, किचन गार्डन है और खेत में भी, इसको फसल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं जाते हैं। उत्पादन में थोड़ी सी कमी इसलिए आती है क्योंकि जैविक है ये, और इसमें किसी प्रकार का मतलब जैसे रसायन में जो रिज़ल्ट आता है, जो मतलब रासायनिक खाद अपन इस्तेमाल करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उससे थोड़ा कमी होता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और किसान के लिए बहुत लाभप्रद है। ये हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और यह योजना इतनी अच्छी योजना है कि जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में गोबर से जो खाद बनाई जा रही है, गोबर जो 2 रुपये किलो में खरीदा जा रहा है, उससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। खाद बनाए जा रहे हैं जिसका उपयोग भरपूर मात्रा में हमारे किसान कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पूरे शहर में भी इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड बढ़ी हुई है। मैंने भी लगभग 12.5 एकड़ में धान की खेत लगाए हुए हैं, और उसमें मैं भी यहाँ से जैविक 5 एकड़ में लगभग मैं भी यहाँ से खाद ले जाके डाला हुआ है, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे।
जिसके कारण यह हमारी भी खेती जो है जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रही है। 5 एकड़ में मैंने इसका उपयोग किया है, जिसमें मुझे ऐसा विश्वास है कि भरपूर फसल का उत्पादन आएगा। मैं भी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी जैविक खेती की ओर ध्यान दें, ताकि जो जमीन की जो उर्वरक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है वह बढ़े और अच्छे से अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकें। वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हमारे किसानों को अच्छा से मालूम है उसका उपयोग कैसा होता है। इस खाद के उपयोग से हमारी जो मिट्टी यूरिया और अन्य रासायनिक खादों से जो उनकी जो क्षमता जो खत्म हो गई होती है वो वापस आ जाती है, मूल रूप में आ जाती है मिट्टी। तो इस खाद के उपयोग करने से किसानों को काफ़ी फायदा है और इसका हमारे नगर निगम में इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भूपेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना, इसके अंतर्गत हमारे ये टीचिंग ग्राउंड में इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के और ज़रूरत के सामान गोबर से गोधन से हम बना रहे हैं। लोगों को जो गोधन जो हमारे लिए पहले एक प्रकार से शहर के लिए गंदगी के समान रहता था, वो अब लोग उसको उठा के यहाँ बेच रहे हैं, जिससे शहर भी स्वच्छ हो रहा है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। तो यह योजना निश्चित रूप से हमारे भूपेश सरकार के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि हमारे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग वे जरूर करें। आपने भी खरीदा सर? कितने? हाँ, मैं भी खरीदा हूँ, अभी 34 बोरी खरीदा हूँ मैं भी। मेरा भी खेत है, मैं अपने खेत में उसको भिजवा रहा हूँ। आज नगर निगम धमतरी के मणिकंचर केंद्र में जैविक खेती के लिए खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गौ कास्ट, अगरबत्ती के साथ साथ वर्मी वॉश का उठाव लगातार हो रहा, जहां नगर पालिका निगम धमतरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सपनों को साकार कर रहा, जहां हर व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो रहा। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदा हम सभी को होगा। भूपेश बघेल के सुनहरे हरियाली छत्तीसगढ़ का सपना आज साकार हो रहा और लगातार खाद की बिक्री हो रही और लोग जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। गोधन न्याय योजना के सुपरवाइजर जी यहाँ पे हो रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले से सर हम हमारे पास ना 1242 का टंकी है जो तैयार किए हैं। उसमें हम ना लेयर बाय लेयर 5 लेयर करके हम उसमें गोबर और सूखा पत्ता डालते हैं सर। उसके बाद उसमें 1 हफ्ते के अंतर्गत हम जैसे केचुआ डालते हैं उसमें सर, 10 से 20 किलो तक का केचुआ डालते हैं उसमें। उसके बाद से उसको 60 से 90 दिन का अवधि लगता है सर उसको बनने में। उसके बाद जैसे वो बन जाता है सर, चाय पत्ती के जैसे हमको लगता है बन गया है, तो उसके बाद हम 1-1 लेयर करके उसको निकालते जाते हैं सर। कितनी महिलाएं काम कर रही है सर? यहाँ तो वैसे 4 सेंटर सर, उसमें से 4 सेंटर यहाँ काम कर रही है महिलाएं, 4 सेंटर बागतरी में काम कर रही है सर जी। उनको रोजगार मिल पा रहा है? जी सर, अच्छे से जी। और लोग यहाँ से कितना खाद ले जा रहे हैं? बिक्री तो हो रही सर, अच्छे से हो रही है। और हम यहाँ लकड़ी भी बन रहा है, छेना भी बन रहा है और वर्मीवास भी बन रहा है सर। अच्छा, कितनी मात्रा में एक दिन में प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? एक दिन में तो कम से कम 120 लकड़ी बन जाता है सर, और छेना भी बन रहा है अलग अलग सेंटरों में।